नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक मोर्चे पर, जी हां, इन तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी अब खुलकर दिखाई दे रही है। विपक्ष तो जनता की आवाज उठाने का काम कर ही रहा है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के समर्थक, उसका प्रचलित सवर्ण वोटर और बीजेपी के अपने नेताओं में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी खबर आई कि नितिन नबीन की खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा यानी अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। कल उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया था, लेकिन अब व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिख दिया। ये देखिए चिट्ठी, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में इन्होंने साफ साफ दिखाया है। आनन फानन में बीजेपी ने अब नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं कि उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, यानी आज से तीसरे दिन आखिरी दिन है। ये सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अभिषेक बंटी यानी अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन भरा था तो इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद शामिल थे। यानी एनडीए ने यहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में यहां की गुटबाजी जो है वो सामने आ गई। अभिषेक बंटी को अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। सूत्रों की माने तो बिहार में अब बीजेपी के 2 गुट सक्रिय हो चुके हैं। एक गुट नितिन नबीन का है तो दूसरा गुट सम्राट चौधरी का है। यानी बीजेपी अब अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो रही है। उसी शिकार में अभिषेक बंटी जो हैं उनको अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। मोदी पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर एथेनॉल वाले मिलावटी पेट्रोल और पेपर लीक जैसे मसलों पर घिरे हुए हैं। ऊपर से आज एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां वकील ने माननीय जजों पर पेपर उछालते हुए अपशब्द तक कह डाले। इससे पहले पूर्व सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी, आप याद कीजिए। आज तो जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने अपनी पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का ऑर्डर देता हूं। यह कहा वकील ने। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देने का आदेश देता हूं। उसके इस वर्ताव से कोर्ट हैरान रह गया। दोनों जज जो हैं, ये बेंच, वो हैरान रह गई। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं? आश्चर्यचकित होकर इसके जवाब में केस करने वाले शख्स ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड में है। इसके बाद उस शख्स ने, वकील ने, पीठ यानी बेंच की तरफ केस फाइल हवा में उछाल दिया और खुली कोर्ट में सीजेआई को गालियां देनी शुरू कर दी और पेपर फेंकते हुए कहा कि इसे सीजेआई यानी जस्टिस सूर्यकांत को दे देना। इतना देखते ही सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत हरकत में आया और उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। आइए जरा इस पूरे वाकये को, जरा वीडियो है उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। जरा साउंड के साथ देखिए। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file. And that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, यहां हमने बीट लगाया। बीप जो अभी आप सुन रहे हैं वो टू
जो आवाज हुई, आवाज इसलिए हुई क्योंकि ये गाली देते हुए उन्होंने उस फाइल को फेंका बेंच की तरफ, दोनों जजों की तरफ, और गाली इन बेंचेस को नहीं दे रहे थे बल्कि गाली सीजेआई को दे रहे थे। बेशक वकील की इस हरकत का किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सवाल उठने से कैसे रोका जाए कि आखिर न्यायपालिका के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों जाहिर हो रहा है और इस तरह से जाहिर हो रहा है। ऐसा ही गुस्सा तो जंतर मंतर पर भी दिखाई दे रहा है, जहां सोनम वांगचुक और नेहा बोरा जैसे लोगों के आमरण अनशन का 13वां दिन भी बीतते जा रहा है और 21 दिन इस प्रदर्शन के हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर हाथ धरे बैठी है, मानो लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। लेकिन सरकार कितने मोर्चों पर चुप्पी धारण करेगी? आज तो एथेनॉल को लेकर युवा कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और नितिन गडकरी से साफ साफ कहा कि पैसे बनाने हैं तो इस तरह से क्यों बना रहे हो, सीधे हमसे ले लो ना। ये पैसे दिखा रहे हैं, देखिए नितिन गडकरी को। आइए जरा देखते हैं इस वीडियो को, देखिए। आगे कोई आएगा ही नहीं चलेगा। भाई पीछे पेट्रोल आज इस देश में पूर्ण रूप से दूषित है, जिसका जिम्मेवार नितिन गडकरी है, जिसके बच्चों की खुद की एथेनॉल की फैक्ट्री हो और उन लोगों को मजबूर किया जाए कि पूरे देश भर का एथेनॉल गडकरी जी के बच्चों से खरीदो। तो अगर हम लोगों ने पैसा गडकरी जी को ही देना है तो अपनी गाड़ी की हालत में वैसी क्यों करवाएं? हम गडकरी जी को सीधा ही पैसा दे देंगे कि भैया गडकरी जी आओ, सीधा हमसे पैसा ले लो, क्योंकि ये पेट्रोल इस देश की अर्थव्यवस्था का ईंधन है और आपने इसी को दूषित कर दिया है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने हुए अभी आप देख रहे हैं प्रदर्शन किया और उनके हाथों में नोट और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाली बोतलें हैं और वे अपने प्रदर्शन में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ हुआ जंतर मंतर से कुछ ही मीटर की दूरी पर। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी आज कांग्रेस ने देश भर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इस तरफ से एक बड़ा अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच 13 जुलाई को इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यानी अब चढ़ावा चोरी का मामला केवल बीजेपी या आरएसएस के दायरे में नहीं निपटेगा, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं जिनमें मोदी सरकार कैसे फंसती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई लोगों को लगता है, हम कहते हैं कि मोदी सरकार फंस रही, बोले आप तो रोज फंसाते हो भाई, अब क्या करें, रोज फंसती है मोदी सरकार तो क्या कहा जाए, फंसती है तो बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे बवाल मचा आज, अभी आपने उसकी तस्वीर देख ली, और मोदी सरकार का कैसे